गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को बीए बीएड 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिसमें टॉपिक है तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषताएं, जो कि कल आप लोग को बता चुके हैं। इसके बारे में फिर से एक बार दोहरा देते हैं। तटस्थता की वक्र रेखाओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। 1 नंबर में आप लोग को बताए थे, तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है। दूसरा में तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। तीसरा में था, तटस्थता की वक्र रेखाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। 4 नंबर में था, तटस्थता की वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। 5 में तटस्थता की वक्र रेखाओं का एक दूसरे को काटती नहीं है। 6 नंबर में था, किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु समूह के लिए एक से अधिक तटस्थता की वक्र रेखाएं हो सकती है। 7 में था, तटस्थता वक्र x या y में से किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तथा 8 में था, ऊंची तटस्थता की वक्र रेखाएं नीची रेखा की अपेक्षा अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। अब इन विशेषताओं को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें 1 नंबर में है, तटस्थता की वक्र रेखा तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है। यह इसकी विशेषता के अंतर्गत आ रहा है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है, या इसे तटस्थता की वक्र रेखाएं तटस्थता की वक्र रेखाएं नीचे दाहिने की ओर झुकी हुई होती है। इसे 2 नाम से जाना जा सकता है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है, या इसे कहा जा सकता है, तटस्थता की वक्र रेखाएं नीचे दाहिने की ओर झुकी होती है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इनकी ढाल ऋणात्मक होती है, यानी मांग की रेखा की तरह तटस्थता की वक्र रेखाएं भी नीचे दाहिने की ओर झुकी होती है। यह 2 बातों का द्योतक है। प्रथम, जैसे जैसे उपभोक्ता एक ही वक्र पर बाएं से दाहिने की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ती तथा दूसरी वस्तु की मात्रा घटती है। इसका कारण यह है कि यदि उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, तो जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा घटती जाती है। जब x वस्तु की x से y की तरफ जाएंगे तो x की मात्रा जो है घटेगा और y की मात्रा बढ़ेगा, जिससे विभिन्न संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि बराबर रहती है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपयोग एक ही साथ नहीं बढ़ा सकता, अतएव तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल नीचे दाहिने की ओर झुकी होती है। इन रेखाओं की वास्तविक ढाल की प्रकृति इनकी सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करता है। इन रेखाओं की वास्तविक ढाल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करता है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की यह प्रकृति के साथ रेखा के चित्र से भी स्पष्ट हो जाती है। यहाँ एक चित्र बनाए हैं जिसमें चित्र में n1, n2, n3, n तथा n2 और n3 नारंगी की बराबर इकाई है। ये नारंगी की बराबर इकाई है। चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता नारंगी की अधिकाधिक इकाइयों को प्राप्त करने के लिए सेब की क्रम संख्या, इस साइड ये सेब की क्रम संख्या है, सेब की क्रमशः कम मात्रा का परित्याग करता है। उदाहरण के लिए नारंगी की n1 मात्रा को प्राप्त करने के लिए सेब की m और m1, जैसे नारंगी की n को प्राप्त करने के लिए m और फिर n1 को प्राप्त करने के लिए m1 का परित्याग करता है, किंतु नारंगी की ही n2 और n3, नारंगी की फिर n2 और n3 मात्रा को प्राप्त करने के लिए सेब की केवल m2 और m3 मात्रा की परित्याग करता है, m2 और m3 मात्रा के परित्याग करता है। इसे दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए एक और फिगर बताते हैं। n1 m और m1 नारंगी, इस साइड सेब है, इस साइड नारंगी है। ये चित्र एक हो गया। एक P1 P2 IC। सेब नारंगी।
ये दूसरा फिगर है। और अब ये तीसरा फिगर। P2 P1 P2 P1 P N2 N1 N2 N1 N Y O X I C M सेब नारंगी, सेब नारंगी, चित्र 2, चित्र 3। ये 3 चित्र है, चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। इस साइड सेब हुआ, ये नारंगी, ये सेब, ये नारंगी, ये सेब, ये नारंगी। इसे दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सकता है। यदि तटस्थता की वक्र नीचे दाहिने की ओर नहीं झुकते तो इनके 3 संभावित स्वरूप हो सकते हैं। संभावित स्वरूप एक में है यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ वक्र होगा, वक्र होगा। दूसरा में है क्षैतिज वक्र, क्षैतिज वक्र। तीसरा में है उदग्र वक्र, उदग्र वक्र। यानी खड़ी हुई रेखा की तरह हो सकती है, जैसा कि निम्नांकित 3 चित्र से क्रमशः स्पष्ट है। ये 3 चित्र है, इससे स्पष्ट है। अब पहले मान लिया जाए कि तटस्थता की वक्र रेखा नीचे दाहिनी की ओर झुकने के बजाय ऊपर की ओर उठते हुए आगे बढ़ते जाता है। वैसे वैसे नारंगी तथा सेब दोनों ही वस्तुओं की अधिकाधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है। यानी इससे उनकी मूल संतुष्टि यथा स्थिर नहीं रहकर निश्चित रूप से बढ़ती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के वक्र के किन्हीं 2 बिंदुओं यथा P तथा P1 के बीच उपभोक्ता उदासीन नहीं रह सकता है। P और P1 के बीच उदासीन नहीं रह सकता। इसी प्रकार क्षैतिज वक्र की स्थिति में, जैसा कि चित्र संख्या 2 से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की एक वस्तु सेब की मात्रा हर एक बिंदु पर बराबर होती है। केवल नारंगी की मात्रा में ही परिवर्तन होता है। केवल नारंगी की मात्रा में, यह सेब की बराबर है और नारंगी की मात्रा में परिवर्तन होता है। P बिंदु पर उपभोक्ता अधिक नारंगी प्राप्त करता है। P बिंदु पर उपभोक्ता अधिक नारंगी प्राप्त करता है। स्पष्टतः P बिंदु की अपेक्षा Q बिंदु पर उपभोक्ता को ON सेब तथा OM
नारंगी की मात्रा प्राप्त होती है। ON सेब हो गया और OM नारंगी की मात्रा प्राप्त होती है, जबकि Q बिंदु पर भी ON सेब तथा OM1 नारंगी की मात्रा यानी MM1 अधिक नारंगी प्राप्त करता है। MM अधिक नारंगी प्राप्त करता है। स्पष्टतः P बिंदु की अपेक्षा Q बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः वह इन दोनों बिंदुओं के बीच कभी भी उदासीन नहीं रह सकता। इसी तरह उदग्र वक्र की स्थिति में भी उपभोक्ता को एक वस्तु यानी नारंगी की मात्रा प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है। एक समान है इसकी मात्रा, केवल सेब की मात्रा में ही परिवर्तन होता है। ये सेब की मात्रा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि चित्र 3 से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए P बिंदु पर उपभोक्ता को OM नारंगी तथा ON सेब एवं P1 बिंदु पर OM नारंगी तथा ON सेब मिलता है। P बिंदु पर OM नारंगी और ON सेब मिलता है, यानी उसे सेब अधिक मात्रा में मिलने के कारण निश्चय ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच भी उपभोक्ता उदासीन नहीं रह सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि तटस्थता वक्र न तो ऊपर दाईं की ओर चढ़ सकता है, न क्षैतिज और न उदग्र ही हो सकता है। अतः एक ही संभावना शेष रह जाती है। तटस्थता वक्र को अनिवार्य एवं निश्चित रूप से नीचे दाईं ओर झुका हुआ होना चाहिए। ये आपके तटस्थता वक्र की विशेषता के अंतर्गत बताए हैं। यह था तटस्थता की वक्र रेखाएं की ढाल ऋणात्मक होती है या तटस्थता की वक्र रेखाएं नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है। यह इस फिगर से बताएं। आगे है दूसरा नंबर में तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। यह दूसरा नंबर है तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति एवं विशेषता की। दूसरा है तटस्थता की वक्र रेखाएं की दूसरी प्रकृति यह है कि ये अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होती है, कॉन्वेक्स, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं। साधारणतया इनका बायां भाग सापेक्षिक रूप से ढालू तथा दायां भाग सापेक्षिक रूप से चपटा
रिलेबिलिटी फ्लैट होता है। तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं को नीचे की ओर चलता है तो वह x वस्तु जो x अक्ष पर दिखलाई गई है कि प्रत्येक इकाई का y वस्तुओं जो कि y अक्ष पर दिखाई जाती है, इसको भी हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। y 0x सेब हो गया इधर नारंगी, IC 1 2 3 चित्र एक दूसरा है y IC2 IC1 तीसरा है इधर फिर सेब नारंगी, तीसरा फिगर है y x B A B C D I C सेब नारंगी, सेब नारंगी, ये चित्र एक हो गया। चित्र दो, चित्र तीन, ये तीन फिगर से तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, यह बता रहे हैं। तटस्थता की वक्र रेखाओं की दूसरी यह प्रकृति भी है और विशेषता भी है। ये अपने मूल बिंदु को उन्नतोदर कॉन्वेक्स होती है। साधारणतः इसका बायां भाग सापेक्षिक रूप से ढालू, बायां भाग सापेक्षिक रूप से ढालू तथा दायां भाग सापेक्षिक रूप से चपटा होता है। तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं, तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है। यह बाएं से दाएं नीचे की ओर चल रहा है तो वह x वस्तु, x और y वस्तु, x वस्तु जो x अक्ष पर दिखलाई गई है, x वस्तु जो x अक्ष पर दिखलाई गई है कि प्रत्येक इकाई को y वस्तु जो
y अक्ष पर दिखाई जाती है कि घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापन करता है, घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापन करता है। तटस्थता की वक्र रेखाओं की यह प्रकृति भी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का परिणाम है। घटती हुई प्रतिस्थापन दर के अनुसार उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु x की इकाई बढ़ती जाती है, किसी वस्तु x की इकाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह x की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु y की कम मात्रा का परित्याग करता है। y की कम मात्रा यहाँ कमता गया है। किंतु जैसे कि हम जानते हैं कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर हर एक हालत में लागू नहीं होती है, हर एक हालत में, हर एक परिस्थिति में लागू नहीं होता है। अतः तटस्थता वक्र रेखाओं को कॉन्वेक्सिटी की मात्रा दो वस्तुओं के आपसी प्रतिस्थापन की संभावना पर ही निर्भर करती है। यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को निकट स्थानापन्न है तो तटस्थता की रेखा कर्ण रेखा की तरह सीधी हो जाती है, कर्ण रेखा की तरह सीधी हो जाती है, जैसा कि चित्र 2 में बताया गया है, जो कर्ण रेखा की तरह यह सिद्ध हो जाती है। किंतु यदि वे न तो पूर्णतया संपूरक हो, पूर्णतया संपूरक हो और न पूर्णतया स्थानापन्न हो तो चिपटी फ्लैट होगी, वह चिपटी होगी। तटस्थता की वक्र रेखाएं कुछ भाग में कॉनकैव भी हो सकता है, कॉनकैव भी हो सकता है, परंतु अंततः उन्हें कॉन्वेक्स होना आवश्यक हो जाता है, कॉन्वेक्स होना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि चित्र 3 से स्पष्ट है। चित्र संख्या 3 में तीसरा जो चित्र है उसमें तटस्थता की वक्र रेखा A एवं B के बीच उन्नतोदर, A एवं B के बीच उन्नतोदर है, B से C के बीच नतोदर है। उन्नतोदर नतोदर, यह नीचे की ओर, यह ऊपर की ओर आया है, यही बताता है यह चित्र। किंतु अंततः C एवं D के बीच वह कॉन्वेक्स हो जाता है, C एवं D के बीच कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स यानी कि फिर यह नीचे आकर के रिटर्न चला जाता है। ये आपको तटस्थता की वक्र रेखा की मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। यह आप लोग को ये तीनों फिगर के माध्यम से बताए हैं। ये तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति अथवा विशेषता, तो विशेषता के अंतर्गत ही इसकी प्रकृति छुपी हुई है, इसलिए एक एक करके सभी विशेषता को हम आप लोग को बता रहे हैं। अब इसमें अभी तक आप लोग को बताए हैं जो तटस्थता की वक्र की विशेषताएं, प्रकृति एक ही है। इसमें 1 नंबर में भी आप लोग को बता चुके हैं, तटस्थता की वक्र रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है, जिसको अभी फिगर के माध्यम से बताए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में था तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर रहती है, उन्नतोदर होती है, जिसको आप लोग को ये 3 फिगर के माध्यम से बताएं, जिसमें सेब और नारंगी का उदाहरण लेकर के आपको बताएं, जिसमें
चित्र संख्या 3 से स्पष्ट है कि वक्र रेखा ए एवं बी के बीच उन्नतोदर है, बी से सी के बीच नतोदर है, किंतु अंततः सी एवं डी के बीच वह कॉन्वेक्स हो जाती है। यह आप लोग को तटस्थता की वक्र रेखाओं की प्रकृति बता रहे हैं। इसमें आगे और भी है, उसको अगले क्लास में बताएंगे। और जो भी यह क्लास होता है उसको आप लोग असाइनमेंट के लिए नोट करके रखिएगा। जब ऑफलाइन क्लास यहाँ चलेगी तो उसको लाइएगा। थैंक यू।